नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि व्रत और उपवास का क्या महत्व है। सबसे बड़ा व्रत कौन सा माना जाता है? व्रत करते समय किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? और यदि आप व्रत करने जा रहे हैं किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आज के सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या आप कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको फायदा हो। साथ ही आज का आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास? कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे? जी। दिनांक 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:09 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 11:12 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे व्रत और उपवास का क्या महत्व होता है। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि वो व्रत रख ले और या उपवास कर ले और उसके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। ज़्यादातर लोग इसीलिए व्रत रखते हैं, तो इसका आखिर महत्व क्या है, क्यों रखना चाहिए? एक तो प्रवीण जी, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, लगभग हर धर्म में व्रत का और उपवास का महत्व बताया गया। मतलब आप निराहार रहेंगे एक दिन, इसके बारे में लगभग हर धर्म में चर्चा की गई है। व्रत या उपवास का महत्व क्या है? देखिए, व्रत या उपवास जो रखा जाता है, ये वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसका उद्देश्य ये है कि जब आप एक दिन भोजन नहीं करेंगे, एक दिन शरीर में अनाज या भोजन नहीं जाएगा, तो शरीर को स्वस्थ होने में सहायता मिलेगी। और आध्यात्मिक रूप से जब आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से मन पर और शरीर पर असर डालती हैं। जो प्रभाव द्वितीया तिथि का शरीर पर होगा, वो चतुर्थी का नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए तिथियों के व्रत की बात भी की गई है और दिनों के व्रत की बात भी की गई है। यानी तिथि का भी मन पर अलग प्रभाव पड़ेगा और दिनों का भी अलग प्रभाव पड़ेगा। तिथियों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। विशेष तिथियों या दिनों को जब आप व्रत उपवास रखते हैं, तो मन तो आपका शुद्ध होता ही है। व्रत का तो काम ही है कि आपके मन को, आपकी सोच को पवित्र करे, शुद्ध करे। इसके अलावा आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो व्रत उपवास जो है, वो एक तो शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है, दूसरे अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर रखने का तरीका है, और तीसरा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का तरीका मानते हैं। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, बहुत सारी व्यस्तता रहेगी। नौकरी में आपके उन्नति होगी। धन आसानी से मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, रुके हुए काम निपटा लीजिए। नौकरी में आपके सुधार होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा सुनहरा। आज हम पंडित जी से समझ रहे हैं कि व्रत और त्योहार। आज हम पंडित जी से समझ रहे हैं कि व्रत का क्या महत्व है। पंडित जी आपने व्रत का महत्व हमें समझाया। सबसे महत्वपूर्ण व्रत कौन सा माना जाता है? क्योंकि बहुत सारे व्रत हिंदू धर्म में लोग करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? एक तो रोज ही कोई व्रत होता है। हर दिन का तो व्रत होता ही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो सप्ताह में 7 दिन के व्रत होते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि तिथियों के व्रत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दिनों के व्रत की तुलना में। व्रतों में जो प्रमुख व्रत हैं वो है नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो एकादशी के आसपास, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, एकादशी के आसपास विशेष हो जाती है। और ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पर असर डालती है। व्यक्ति का मन खराब और अच्छा होता है। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, आनंद भी देता है और डिप्रेशन भी देता है। अगर आपके मानसिक स्थिति में बार बार उतार चढ़ाव रहता है तो आप एकादशी का व्रत रखकर चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं परमानेंटली। आपको ज्यादा कोई उपाय नहीं करना है। आपको नियमों को समझना है और नियमों को समझ करके आप चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। उसके लिए और भी समझिए कि एकादशी का व्रत रख करके और पूजा उपासना करके ग्रहों के असर को भी काफी हद तक आप कम कर सकते हैं। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो मन और शरीर दोनों पर असर डालता है। बाकी व्रत ज्यादातर शरीर पर असर डालते हैं। एकादशी आपके मन पर, आपके सोच पर, आपके ग्रहों पर भी असर
डालता है। एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। ऐसा नहीं कि जैसे मन किया वैसे ही व्रत रखना शुरू कर दिया और फिर कहा कि पंडित जी 6 महीने से रखता हूं, कोई फायदा नहीं होता। देखिए, जब आप नियमों को समझ करके पूरी तरह से एकादशी का व्रत रखेंगे 100% आपको फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन के मामलों में लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अचानक धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। कैसे पूछना है आपको बताएंगे। उसके पहले ये बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको फायदा हो। इसके साथ ही शुभ मंगल सावधान देखिएगा, जिसमें पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किसे बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखें, क्योंकि ऐसा क्यों में डे टू डे लाइफ में काम आने वाली महत्वपूर्ण बात बताई जाती है। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अपने जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न निधि शर्मा ने हमें लिखा है। रुड़की से लिखती हैं। 6 नवंबर 1990 का जन्म है। 11:50 प्रातः रुड़की। ये कह रही हैं कि मेरी प्रेगनेंसी अभी चल रही है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में बड़े कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो मेरे मन में चिंता है कि प्रेगनेंसी पूरी होगी या नहीं होगी, क्या मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुश्किलें बहुत आ रही हैं मेरी प्रेगनेंसी में और तनाव बहुत है। सितंबर में डिलीवरी डेट ड्यू है, क्या करना चाहिए? निधि, सबसे पहले तो घबराइए नहीं, कोई घबराने जैसी बात नहीं है। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। थोड़ी सी सावधानी 29 जून तक बनाए रखिए। 29 जून 2024 तक
लेकिन सावधानी रखनी है, तनाव नहीं पालना है। दूसरा, आप ऐसा करिए, एक लोहे का छल्ला अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में, शनिवार की शाम को पहन लीजिए। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय एक मंत्र पढ़िए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का हर समय अधिक से अधिक जप करें, और जब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती, डिलीवरी नहीं हो जाती, कोई भी खुशबू वाली या सुगंधित चीज का प्रयोग नहीं करेंगी। ये उपाय करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, आपकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी। ये मंत्र पढ़ते रहिए और मन में नकारात्मक विचार मत लाइए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि व्रत किस तरीके से आपके जीवन को और सुखमय बनाता है, शांति प्रदान करता है। पंडित जी ने कहा कि सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का व्रत। पंडित जी, एकादशी के व्रत रखने के नियम क्या है? प्रवीण जी, एकादशी का फायदा तभी होगा कि आपका मन भी अच्छा हो जाए, आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाए, आपके ग्रह भी अच्छे हो जाएं, जब आप उसको नियम के साथ रखेंगे। तो एकादशी का व्रत रखने के नियम क्या हैं? देखिए, एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत, फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल का मतलब जिसमें एक घूंट पानी भी नहीं पिएंगे। सामान्यतः निर्जल व्रत पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोग फल खाकर, जल पी करके उपवास रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और एकादशी पर ये जो उल्टी सीधी चीजें, शामक के चावल, उबले हुए आलू, मूंगफलियां, ये सब खाते हैं ना, ये सब खाने से व्रत का कोई लेना देना नहीं है। मत रखिए ऐसा व्रत जिसमें खाते ही रहते हैं। कम से कम खाइए और खाने में रसीले फल, जल, दूध या दही लेनी चाहिए बस, और वो भी बहुत जरूरत पड़ने पर। शाम के समय पूजा करिए, या अगर ऐसा व्रत है जिसमें आपको अर्घ देना है तो अर्घ देने के बाद फलाहार करिए। व्रत की समाप्ति के अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करिएगा। और अगले दिन जब आप भोजन करेंगे, उसके पहले किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन या अन्न का दान करेंगे। अब देखिए, 2 शब्द हैं, व्रत और उपवास। व्रत का मतलब मैंने संकल्प लिया है कि मैं ऐसा करूंगा, ये व्रत है। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है निकट, वास का मतलब होता है रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना, तभी उपवास होगा। निराहार रहना, अनशन करना, अन्न न खाएं 24 घंटा, उससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि संकल्प लेकर आप एक तो अनाज कम खाएं, फल खाएं, जल पिएं ताकि व्रत रखें, और अधिक से अधिक ईश्वर के निकट रहें, अधिक से अधिक ईश्वर की पूजा, उपासना, साधना करें। जब आप ईश्वर की साधना करेंगे, अधिक से अधिक अपना समय ईश्वर में लगाएंगे, तब वो उपवास होगा। अन्यथा वो अनशन है, अनशन है केवल। अनाज न खाने से ईश्वर की प्राप्ति का या ईश्वर की कृपा का कोई संबंध नहीं होता। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ होगा। वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृश्चिक राशि की।
मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी, नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होगा, संपत्ति का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, पदोन्नति का, प्रमोशन का योग बन रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि व्रत क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं, आप कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, सेहत अच्छी रहे, इसके लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए? देखिए, व्रत तो एकादशी का ही रखना बेहतर होता है। आप किसी भी तरह का लाभ चाहते हैं, लेकिन कैसे रखेंगे और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य, मन अच्छा करना है, डिप्रेशन दूर करना है, तनाव दूर करना है, तो एकादशी का उपवास रखिए। दिन भर और रात भर केवल लिक्विड लीजिए, केवल नींबू पानी, दूध, छाछ यही ग्रहण करिए। जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिएगा, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव की कृपा से नियंत्रित होते हैं। आप चाहें तो नारायण भगवान विष्णु की पूजा भी करें, अपने इष्ट देव की पूजा भी करें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लेंगे लिक्विड, अधिक से अधिक मंत्र जप करेंगे, क्रोध कम करेंगे, कम बोलेंगे। अगर ऐसा आप 2, 4, 10 एकादशी को कर लें या लंबे समय तक करते जाएं तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। पंडित जी, मानसिक शांति के लिए, मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपने बताया कि एकादशी का व्रत कर लें, और उसका नियम भी बताया। धन की प्राप्ति के लिए क्या करें, किन बातों का विशेष ख्याल रखना है? देखिए, आप जब उपवास रखेंगे, ईश्वर से अगर आप उस दौरान प्रार्थना करते हैं धन की प्राप्ति के लिए, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। तो धन की प्राप्ति के लिए एकादशी का उपवास जल और फल खा करके करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करें, और संभव हो तो जब आप एकादशी का उपवास रखें तो विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। मध्य रात्रि के समय विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष पढ़ें। धन और संपन्नता प्राप्ति की प्रार्थना जरूर करें। अगर आप ऐसा करें तो धन की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से हो सकेगी। पंडित जी, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं कि उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो और उनका जीवन अच्छा हो और आगे चल के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो भक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वास्तविक उद्देश्य व्रत उपवास का, ईश्वर की कृपा का तो भक्ति ही है। वास्तव में अगर आप भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके मन में पवित्र भाव जगे, ईश्वर से आपकी निकटता आपको महसूस हो। निकटता तो है ईश्वर से, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हर जीव के साथ ईश्वर की निकटता है, लेकिन आपको उसका अनुभव हो, आप भक्ति की तरफ चल सकें, तो क्या करेंगे? एकादशी पर केवल जलीय आहार ग्रहण करेंगे, लिक्विड।
ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे और कोशिश करें कि एकादशी पर एकांत में रहें, नाम जप करें और ईश्वर की भक्ति की प्रार्थना करें। आप जितनी प्रार्थना करें, जितना नाम जप करें, जितना ईश्वर की शरण में रहें, उतना ही आपका कल्याण होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। देखिए, पौराणिक कथा तो इस बारे में बहुत कुछ कहती है कि एक ऋषि महर्षि के शरीर से बने होने की वजह से आप चावल न खाएं, लेकिन वास्तविक तर्क ये है कि एकादशी से पूर्णिमा तक और एकादशी से अमावस्या तक चंद्रमा विशेष प्रभावशाली होता है और वो प्रभावशाली एकादशी के दिन ज्यादा होता है। चावल पचने में समय लेता है, भारी भोजन है, इसलिए एकादशी के दिन अगर आप भारी भोजन ग्रहण करेंगे तो हो सकता है इसका नकारात्मक प्रभाव आपके मन पर पड़े या इसकी वजह से आपको भारीपन फील हो, अच्छा फील ना हो, मन आपका परेशान हो। इसीलिए चावल ही नहीं, अगर आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो एकादशी पर हल्का भोजन ग्रहण करिए, सादा भोजन ग्रहण करिए, यानी हल्का भोजन खाएंगे तो एकादशी पर डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे। तो चावल स्वभावतः भारी है, पूर्ण आहार का प्रतीक है, इसी वजह से एकादशी पर चावल खाने से मना किया जाता है। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दीजिए, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में नई शुरुआत होगी, धन की प्राप्ति आसानी से होगी। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास। बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। नंबर 4, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। नंबर 5, शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 6,
स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। नंबर 7, परिवार में आपके मंगल कार्य होगा। नंबर 8, चोट चपेट से आज बचाव करें। नंबर 9, किसी धार्मिक कार्य में आज व्यस्त रहेंगे। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो दर्पण में चेहरा देखकर जाएं, आपको लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना है तो सफेद चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आपको खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना चाहिए? जी, बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, करियर और धन के मामले में आगे बढ़िए। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी और जीवन में लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को। चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बन सकती है। बेवजह के वाद विवाद की नौबत आ सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।